भगवान नारायण ने कहा तुम देवताओं के पास जाओ। देवताओं के राजा हैं राजा बलि। राजा बलि महादानी है। बलि जैसा दानवान भी कोई नहीं है। और ये बलि, इस बलि को भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी अपना भाई मानते हैं। जब हमारे यहाँ ब्राह्मण देवता आते हैं, हाथ में रक्षा तागा बांधते हैं ना, तो इस बलि का नाम आता है। दीनबद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाहं बदनामी रक्षे माचल माचल। लक्ष्मी ने उस बलि से कहा था, हे बलि तू मेरा भाई बनेगा? बलि ने कहा था हाँ बनूंगा। तो वचन दे कि मैं आज से तेरा भाई हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान नारायण जो थे वो उस बलि के पाताल लोक में चौकीदारी करते थे। देवी लक्ष्मी ने सोचा मेरा पति कहाँ है इस समय। पता लगा वो तो बलि के भगवान भगत के बस में होते आए रे। तो देवी वहां गई बलि के उस पाताल लोक में, और बलि ने कहा देवी क्या मांगती हो, मांगो। भगवान की पत्नी लक्ष्मी ने कहा देखो मांगूंगी तब पहले तू मेरा भाई बन। राजा बलि ने कहा मैंने वचन दिया, आज से तुम मेरी बहन, मैं तुम्हारा भाई। मांगो क्या मांगना चाहती हो। देवी लक्ष्मी ने कहा देखो ये तेरे दरवाजे में जो द्वारपाल है ना, इसको मुझे दे दे, तो अगर मेरा भाई है तो। राजा बलि ने कहा देवी ये कोई साधारण नहीं है चौकीदार, ये तो नारायण हैं। तो उस देवी ने कहा मैं भी तो इनकी पत्नी हूं, मैं लक्ष्मी हूं, भेष बदल के आई थी। और ये द्वारपाल बने कैसे? कल परसों आप लोगों ने कथा सुनी थी, राजा बलि ने 3 पग भूमि भगवान ने बामन बन करके मांगी थी राजा बलि से। और भगवान ने 3 पग भूमि में सारे संसार को, 2 पग में सारी दुनिया नाप दी। भगवान ने कहा बता तीसरा पांव कहां रखूं? बलि ने कहा प्रभु तीसरा पांव मेरे मस्तक में रख दो। मस्तक में रखा, उसको पाताल लोक का राजा बना दिया। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा राजा बलि तेरा जैसा दानी न भूतो न भविष्यति कोई नहीं होगा, मांग क्या मांगना चाहता है? तो बलि ने कहा कि तुम मेरे पाताल लोक के दरवाजे में चौकीदार बन जाओ। बोलो शंकर भगवान की। तो भगवान को चौकीदार बनना पड़ा उस राजा बलि के वहां। और देवी लक्ष्मी वहां भेष बदल करके गई, बलि को अपना भाई बनाया और दक्षिणा में अपने पति को मांग लिया और लेकर के अपने बैकुंठ में चली आई। तो सौराष्ट्र सोमनाथम च, यही भगवान नारायण ने समुद्र मंथन के समय देवताओं से कहा देखो समुद्र मंथन बिना दैत्यों के सहयोग तो होगा नहीं, इसलिए एक तरफ असुर लगेंगे एक तरफ देवता लगेंगे। और भगवान शिव के गले में जो नाग है ना, वासुकी नाग, इसको रस्सी की तरह मंदरांचल पर्वत से लपेटा जाएगा। मंदरांचल पर्वत इतना विशाल है, और क्षीर सागर में जहां भगवान विष्णु सोते हैं उसी समुद्र में ये मंथन होगा। इसका मंथन जब होगा तो इसमें से अमृत निकलेगा। देवताओं ने कहा प्रभु वो जो वासुकी नाग है, हमने सुना है वो वासुकी नाग के मुंह से जब हम मंथन करेंगे तो वो तो बड़ा फुफकारेगा, जहर निकलेगा उसके मुंह से। तो उसके मुंह की तरफ कौन लगेगा, पूंछ की तरफ कौन लगेगा? भगवान ने कहा देखो ऐसा करना, जब मंथन प्रारंभ हो तुम सबसे जाकर पहले जाकर के उसके मुंह की तरफ लग जाना। तुरंत दैत्य तुमसे कहेंगे कि नहीं मुंह की तरफ हम लगेंगे, क्योंकि दैत्यों की उल्टी बुद्धि होती है। तुम कहना ठीक है तुम ही लग जाओ। बोलो शंकर भगवान की। भगवान ने उपाय बताया।
भगवान ने स्वयं ही मंदराचल पर्वत को उठा करके उस समुद्र में जो है डाल दिया। समुद्र में पर्वत डूबने लगा और भगवान ने कछुए का रूप धारण कर लिया। कच्छप अवतार बन करके भगवान स्वयं नारायण समुद्र मंदराचल पर्वत के नीचे उत्पन्न हो गए। अब वो पत्थर डूबता नहीं है, पहाड़ डूबता नहीं है। मंदराचल पर्वत बासुकी नाग की मथनी बनाई गई, जैसे हमारे घरों में मट्ठा बनाते हैं, जैसे दही को फानते हैं। और देवताओं ने ऐसा ही किया। भगवान ने कहा मंथन शुरू करो। देवता दौड़ के सांप के उस वासुकी नाग के मुंह की ओर चले गए, उसके मुंह को पकड़ने का प्रयास करने लगे। दैत्यों की बुद्धि तो उल्टी होती है। दैत्यों ने सोचा शायद इसके मुंह की तरफ कोई फायदा होता होगा। बोले नहीं नहीं, इधर तो हम लगेंगे। जितने भी उल्टी बुद्धि वाले लोग होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं, दैत्यों की तरह होते हैं। ये प्रवृत्ति है। किसी किसी को महान कार्यों में भी उल्टा उल्टा नजर आता है। इस संसार में बहुत से लोग देवता बुद्धि वाले होते हैं और बहुत से लोग दानवीय बुद्धि वाले होते हैं। देवताओं ने कहा ठीक है लगो, आप ही लग जाओ इधर, हम पूछ की तरफ लग जाते हैं। देवता पूछ की तरफ लग गए और असुर जो थे उस भयंकर वासुकी नाग के मुंह की तरह लग गए। अब मंथन होने लगा उसका, जैसे हमारे यहाँ छाछ फेंटी जाती है, दही को फेंटा जाता है। और जब मंथन हुआ तो सबसे पहले हलाहल विष निकला, जहर निकला। अब उस जहर को कौन पिए? अगर वो जहर पृथ्वी में गिरता सारा संसार भस्म हो जाता। भगवान शिव को याद किया। भगवान शिव को याद किया। भगवान शिव ने माता पार्वती को देखा। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु, ये सारी सृष्टि आप ही की बनाई हुई है। वहां समुद्र मंथन में हलाहल विष निकल रहा है, जो आपको उचित लगे आप करो। और भगवान शिव ने देखते देखते उस हलाहल विष को पी लिया, लेकिन गले से नीचे नहीं जाने दिया, गले में ही अटक गया। इसीलिए भगवान का एक नाम नीलकंठ पड़ गया। बोलो शंकर भगवान की। भगवान को नीलकंठ भी कहा जाता है। पानी का वितरण करें, शांति से करें, बोले नहीं। और इधू पानी पीने जो है नहीं रहे माहौल उसी इधू गर्म तो है नहीं रहे। हम पहाड़ों में ये ठंड चल रहा आजकल, अरब पट्ट रहो, कोई बात नहीं, चुपचाप पियो। अब इस समुद्र का मंथन होने लगा। जब इसका मंथन हुआ, अनेक रत्न निकले। सबसे पहले हलाहल विष निकला। फिर एक घोड़ा निकला, उस घोड़े का नाम है उच्छ्रवा घोड़ा। बोले शंकर भगवान की। पहले ये घोड़ा उन असुरों के राजा बलि को दे दिया गया। बाद में ये घोड़ा इंद्र के पास चला आया। लंबी कथा है। ऐरावत हाथी निकला, ये इंद्र को मिल गया। कौस्तुभ मणि निकली, ये भी इंद्र को मिल गई, भगवान विष्णु को मिल गई। कामधेनु गाय निकली, ये ऋषि मुनियों को मिल गई। यज्ञ के कार्य में इनका कामधेनु का दूध काम आने लगा। कल्प वृक्ष निकला, कल्प वृक्ष देवलोक में लगा दिया गया। और कमल के फूल में बैठी हुई लक्ष्मी निकली, भगवान विष्णु को सौंप दी गई। लक्ष्मी को समुद्र की पुत्री माना जाता है। रंभा नाम की अप्सरा निकली, जो कि देवलोक में इंद्र की राज्यसभा के में नृत्य करती है। पारिजात नाम का वृक्ष निकला, जिसके फूल देवताओं को चढ़ाए जाते हैं। और वारुणी देवी निकली, मदिरा। ये वारुणी देवी दैत्यों को सौंप दी गई। शंख निकला, भगवान विष्णु को सौंप दिया गया। और चंद्रमा निकला, चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक में जटाओं में लगा दिया गया।
बोले शंकर भगवान की। चंद्रमा की उत्पत्ति की और भी कथाएं हैं। चंद्रमा जब संसार सबसे पहले बना, विश्व विराट स्वरूप, तो चंद्रमा उस विराट स्वरूप के मन से उत्पन्न हुआ। चंद्रमा मनसो जायते, सूर्य हो चक्षु जायता, श्रोत्राद्वायुश्च प्राण मुखाद अग्निर जायता। प्राण भगवान के कानों से उत्पन्न हुए और मुख से अग्नि उत्पन्न हुई। ये अलग कल्प की कथा है, लेकिन समुद्र मंथन के समय जो चंद्रमा निकला, उस चंद्रमा को भगवान के मस्तक में जगह दे दी गई। और वैद्य निकले, धन्वंतरी वैद्य, देवताओं के वैद्य, दुनिया के सबसे पहले वैद्य हैं डॉक्टर धन्वंतरी। आज भी आयुर्वेद के जो डॉक्टर हैं, वह धन्वंतरी की जो पुस्तक, जो चिकित्सा से संबंधित पुस्तकें हैं, उनके आधार पर ही लोगों का इलाज करते हैं। चंद्रमा के भगवान शिव के मस्तक में लगने की एक और कथा है। चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं, 27 नक्षत्र, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी इत्यादि इत्यादि। इनमें से चंद्रमा रोहिणी से ज्यादा प्रेम करते थे, अन्य 26 के साथ उतना प्रेम नहीं करते थे। बोले शंकर भगवान की, ध्यान से सुने, बोले नहीं। रोहिणी से ज्यादा प्रेम करते थे। अन्य जो 26 कन्याएं हैं, इन्होंने अपने पिता से शिकायत करी कि हमारा जो पति है ना, वो हम लोगों से इतना प्रेम नहीं करता है, बस मात्र रोहिणी से प्रेम करता है। दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को बहुत समझाया कि देखो, तुम सबसे बराबर समान प्रेम किया करो, लेकिन चंद्रमा माना नहीं। और दक्ष प्रजापति ने बाद में चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम क्षय रोग से पीड़ित हो जाओ, टीबी। और चंद्रमा क्षय रोग से पीड़ित हो गया। चंद्रमा की स्थिति बहुत खराब हो गई। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने समझाया कि तुम भगवान शिव की उपासना करो। चंद्रमा ने उसी हालत में, उसी क्षय रोग की स्थिति में भगवान शिव की अनंत उपासना की। न्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते। और चंद्रमा की उस तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए। चंद्रमा का साप मिट गया और सौराष्ट्र में जहां चंद्रमा ने भगवान शिव की उपासना की, वहां शिव साक्षात प्रकट हो गए। उसी को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। बोले शंकर भगवान की। और उस चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने जटाओं में स्थान दे दिया। कल हमारे राजा रानी जो बने, हमारे किशन सिंह जी प्रश्न पूछ रहे थे। हम लोग रोज भ्रमण करने के लिए जाते हैं शाम को, हम भी आनंद में डूब जाते हैं, खो जाते हैं। आपका ये क्षेत्र भगवत कृपा से शायद शिव जी ही चाहते हैं कि मैं देखूं जरा, तो जजमान लोग खुद ही कह देते चलो आज यहाँ घूमते हैं, आज वहाँ घूमते हैं, आज वहाँ घूमते हैं। इन्होंने प्रश्न पूछा कि भगवान शिव के मस्तक में जटाओं में चंद्रमा कहाँ से आया। मैंने मन में सोचा कि उत्तर तो बड़ा लंबा है, कल कथा में सुनाएंगे तो सभी लोग सुन लेंगे। बोलो शंकर भगवान की। तो इस प्रकार से नारद जी ने इनको कार्तिकेय को जो भी कुछ कहा, उससे कार्तिकेय रुष्ट होकर वहां से निकल गए। और बाद में शिव और पार्वती अपने इस बालक से मिलने के लिए गए। तो जहां मिलने के लिए गए उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग स्थापित हो गया। 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग ये आंध्र प्रदेश में है, दक्षिण भारत में, श्रीशैले मल्लिकार्जुन। श्रीशैल पर्वत में मल्लिकार्जुन भगवान शिव का ही अवतार है। और आज भी जो है हर अमावस्या को भगवान शिव अदृश्य रूप में उस मल्लिकार्जुन पर्वत में
श्रीशैल मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में जाते हैं। आज भी वहाँ कुमार के रूप में भगवान कार्तिकेय बड़े प्रसिद्ध हैं। और हर पूर्णमासी के दिन माता पार्वती अपने उस पुत्र के दर्शन करने के लिए जाती हैं वहाँ। सूत जी कहते हैं, हे 88,000 सोनकादि ऋषियों, आप लोग बड़ी अमृतमय इस कथा का पान कर रहे हैं। जन्म जन्म के पापों से मनुष्य को मुक्त कर देने वाली ये शुभ कथा, सारे मनोरथों को पूर्ण कर देने वाली कथा। यह पठेत पाठयेद वापि सुनया छावयेत तथा सर्वान कामान वापनोते नात्र कार्या विचारणा। ये कथा जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, ये कथा सबके मनोरथों को पूर्ण कर देती है। ब्राह्मणों ब्रह्मवर्चस्वी क्षत्रियो विजयी भवेत्। ब्राह्मण लोग जब इस कथा का आनंद लेते हैं, उनका ब्राह्मणत्व बढ़ता है, उनका पांडित्य बढ़ता है, उनका ज्ञान बढ़ता है। क्षत्रिय लोग जब इस कथा को सुनते हैं तो उनकी यत्र तत्र सर्वत्र विजय होती है। और वैश्य लोग जब इस कथा को सुनते हैं तो धन धान्य से परिपूर्ण हो जाते हैं। और समाज की सेवा करने वाली जो जाति है, वैश्यो धन समृद्ध स्याच्छुद्र सत्समतानियात। और जो सेवा करने वाली जातियां हैं उनको समाज में सम्मान मिलता है। ये कथा सभी को पवित्र कर देती है। और रोगी रोगात् प्रमुच्येत भयान मुचित भीत युक्त भूत प्रेतादि बाधाभ्य पीड़ितो न भवे नरः। जो भगवान शिव की इस कथा को बड़े भाव से, बड़े प्रेम से श्रवण करता है, शास्त्र कहता है रोगी रोग से मुक्त हो जाता है, भयभीत मनुष्य का भय छोड़ जाता है। और इस कथा को सुनने सुनाने वाले जो लोग हैं उनकी भूत प्रेत से संबंधित पीड़ाएं सब नष्ट हो जाती हैं। बोलो शंकर भगवान की बड़ी दिव्य कथा का पान जो है ब्रह्मा जी उस बालक को जो है नारद जी को करा रहे हैं। और यही दिव्य कथा नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज 88,000 सोनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। और इसी दिव्य कथा को आप यहाँ बिल्वेश्वर महादेव के चरणों में बैठ करके इस बालक के मुंह से सुन रहे हैं। अच्छा, नैमिषारण्य के बारे में हमने पहले बताया था। कितने लोगों को पता है नैमिषारण्य का? जिनको पता है वो लोग हाथ मत खड़े करना। जो नैमिषारण्य के बारे में कितने लोग जानते हैं जरा बताइए तो। चलिए सब लोग खड़ा करिए हाथ जिनको पता है कि नैमिषारण्य के बारे में। नैमिषारण्य के बारे में हम बता चुके हैं। नैमिषारण्य तीर्थ का नाम कहां पर है, ये नाम कितने लोगों ने सुना है नैमिषारण्य का? हम रोज बार बार नैमिषारण्य का नाम लेते हैं, अभी भी कई लोगों को पता ही नहीं है। ये नैमिषारण्य क्या हुआ? नैमिषारण्य पर पंडित जी बार बार कहते हैं। सारी कथाएं बोले शंकर भगवान की, एक बार जोरल कहती हो जरा, बोले शंकर भगवान की। आप कथा में गए थे और नैमिषारण्य कहाँ है, क्या है, तो आपको पता तो होना चाहिए हैं? नैमिषारण्य का नाम सुनने मात्र से पुण्य हो जाता है। नैमिषारण्य का इस नाम स्मरण करने मात्र से पुण्य हो जाता है। भारतवर्ष में लखनऊ के पास एक जगह है सीतापुर, और सीतापुर के पास में एक पवित्र तीर्थ है नैमिषारण्य। प्राचीन समय में इस भारत में अनेक आसुरी प्रवृत्ति के लोग उत्पन्न हुए और ऋषि मुनि लोग तपस्या भी करते थे। ऐसे आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग ऋषि मुनियों को तप, जप, ज्ञान, ध्यान, सत्संग, कथा, पुराण इत्यादि नहीं करने देते थे, विघ्न उत्पन्न करते थे। ऐसे सारे लोग ब्रह्मा जी के पास गए, बोले प्रभु ये भारत भूमि बड़ी पवित्र भूमि थी, लेकिन यहाँ आसुरी प्रवृत्ति के लोग बहुत हो गए हैं। कोई ऐसा स्थान बताइए भारत में जहां
जहां कलयुग का प्रभाव ना हो। कोई ऐसी पवित्र भूमि बताइए जहां हम बड़े शांति के साथ में भगवान का यज्ञ, जप, तप, ध्यान, स्वाध्याय, कथा, सत्संग कर सकें। ब्रह्मा जी ने कहा तुम ये मेरा मनोमय चक्र आगे आगे चलेगा। चक्र ब्रह्मा जी ने छोड़ दिया, वो चक्र आगे आगे चलने लगा और उन्होंने कहा जहां ये चक्र रुकेगा उसी स्थान में तुम लोग जो है भविष्य में सत्संग करना। वो चक्र आगे आगे चला, सारे ऋषि मुनि पीछे पीछे चले और वो चक्र जाकर के एक अरण्य में रुक गया। अरण्य मन होता है जंगल, चक्र का मतलब होता है नेमी। अरण्य और जंगल को, नेमी को जोड़ने से हो गया नैमिष अरण्य, दोनों को जोड़ने से हो गया नैमिष अरण्य। वो चक्र जिस जंगल में रुका उसी जगह का नाम पड़ गया नैमिष अरण्य। और वहां पर एक सुंदर तालाब, एक सरोवर प्रकट हो गया। प्राचीन काल से इसी नैमिषारण्य में सारे पुराणों की कथाएं होती हैं, चाहे वो शिव पुराण हो, चाहे वो श्रीमद् भागवत कथा हो, चाहे श्रीमद् देवी भागवत की कथा हो, चाहे विष्णु पुराण हो, चाहे वाराह पुराण हो, चाहे मत्स्य पुराण हो, चाहे ब्रह्म पुराण हो, चाहे ब्रह्म वैवर्त पुराण हो, चाहे ब्रह्मांड पुराण हो, चाहे गरुड़ पुराण हो, चाहे वाराह पुराण हो, चाहे स्कंद पुराण हो, चाहे कूर्म पुराण हो, 18 पुराण होते हैं। सारी कथाएं वहीं पर होती हैं, वहीं से प्रारंभ होती हैं और सारे 18 पुराणों में ये वर्णन है। सारी कथाओं का प्रारंभ वहीं से होता है। एकदा नैमिषे सूतमासीन, सारी कथाओं का प्रारंभ यही होता है कि एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी 88,000 ऋषि मुनियों को कथाएं सुनाते हैं। बार बार नैमिषारण्य का नाम लेने से, बार बार सूत जी का नाम लेने से, बार बार शौनकादि ऋषि मुनियों का नाम लेने से, जिस प्रकार से ताली बजाने से खेत में आए हुए चिड़िया उठ जाती हैं, ऐसे ही हमारे हृदय के अंदर में अनेक प्रकार के अवगुण इन नामों को सुनने से दूर हो जाते हैं। अनेक जन्म जन्म के पाप दूर हो जाते हैं और अनेक संशय दूर हो जाते हैं। तो ये अद्भुत कथा जो नैमिषारण्य में चल रही है, इसी कथा को ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को सुना रहे थे और कहते हैं प्रभु बड़ी अद्भुत कथा आपने सुनाई। कहते हैं प्रभु मैंने सुना है जो तारकासुर नाम का दैत्य था, जिसका वध भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के हाथों हुआ, उसी तारकासुर के फिर 3 और पुत्र हुए। तारकाक्ष, विद्युतमाली और कमलाक्ष, ये तीनों भी अपने पिता के बराबर बलवान थे। इस कथा को भी आप हमें सुनाने की कृपा करें। बड़ी रोमांचक, बड़ी रोचक कथा है। संक्षेप में इस कथा का भी हम आज आनंद लेते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं एवं एतत् पुरा पृष्ठो व्यासेन ऋषि सत्तमः सनत कुमारम प्रोवाच तदेव कथयाम्यहम्। नारद जी कहते हैं प्रभु इनके बारे में बताइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद, अभी तक इस कथा को मैं तुम्हें सुना रहा था तुमको, अब मैं तुम्हें वो कथा सुनाता हूं जो कथा सनत कुमारों ने व्यास जी को सुनाई थी। बोलो शंकर भगवान की। कहते हैं सुन व्यास महाप्राज्ञ चरितम शशि मौलिनः। सनत कुमार कहते हैं व्यास जी, हे चंद्रमा को धारण करने वाले शिव, व्यास जी जो चंद्रमा को धारण करने वाले शिव हैं उनके चरित्र को सुनो। एक बाण में उन्होंने उन 3 दैत्यों के 3 पुरों को भस्म कर दिया था, एक बाण में। बड़ी आश्चर्यजनक कथा है। सबसे जो बड़ा पुत्र था उस तारकासुर का, उसका नाम था तारकाक्ष। जो बीच वाला पुत्र था उसका नाम था विद्युन्माली और जो सबसे छोटा पुत्र था उसका नाम था कमलाक्ष। ये तीनों
भगवान शिव के परम भक्त थे। आज हम लोग एक जगह नहीं गए, हम लोग कहाँ नहीं गए, जरा हाथ खड़े करो तो कितने लोगों को पता है? सभी को पता है। बोलो शंकर भगवान की। जीवन में एक न एक दिन तो आंखें हमारी बंद हो जाएंगी, है? आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। थोड़ी देर हम आंखें बंद करके भगवान शिव का ध्यान करें। दिन भर परिश्रम करने के बाद भी रात में आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, पर रात को जो आंखें बंद होती हैं वो तो इस उम्मीद में बंद होती हैं कि सुबह खुल जाएंगी, पर कभी कभी तो ऐसी बंद होती है कि फिर कभी खुलती नहीं है। इसलिए जब तक हमारी चेतना है, जब तक हमारे अंदर चैतन्य है, तब तक आंखें बंद करके थोड़ी देर उस शिव का ध्यान करें जो कपूर की तरह गोरा है, जो हिमालय पर्वत में रहता है, बर्फ से ढके हुए पहाड़ों में। संसार जिससे उत्पन्न होता है, जो सारे संसार का पालन करता है और जो सारे संसार को खेल खेल में विनष्ट कर देता है। संसार सारम, जिसके गले में बड़े बड़े भुजंगों के राजा रहते हैं, बड़े बड़े नाग जिसके गले में रहते हैं, और जो सदा भक्तों के हृदय में रहता है, जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में रहता है, सदा वसंते हृदयारविंदम। ऐसे शिव को माता पार्वती सहित हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, उसका ध्यान करते हैं। देखो, शिव जी की कथा सुन करके हमारे परिवार भी शिव परिवार की तरह हो जाने चाहिए। बोलो शंकर भगवान की। शिव का परिवार कितना अद्भुत है। देखो, आप लोगों में से शायद किसी को ने ऐसा चिंतन कभी किया हो। शिव जी का वाहन है बैल, शिव जी की सवारी है बैल, और माता भगवती की सवारी है शेर। दोनों बड़े प्रेम से रहते हैं। बोलो शंकर भगवान की। न बैल को कोई भय और न बैल को देखकर शेर के मुंह में कोई लालच। यह शिव जी का परिवार है। देखो, शिव जी के गले में नाग हैं और कार्तिकेय का वाहन है मोर। मोर और सांप की बड़ी जन्मजात शत्रुता है, लेकिन शिव जी के परिवार में बड़े प्रेम से रहते हैं। गणेश जी का वाहन है चूहा और शिव जी के गले में है सांप, लेकिन दोनों बड़े प्रेम से रहते हैं। दोनों को एक दूसरे से कोई भय नहीं है। बोलो शंकर भगवान की। कितना अद्भुत है शिव का परिवार। शिव के चरणों में, शिव के शिवलिंग में जल चढ़ाने वाले लोग बार बार विचार करें कि परिवारों में एकता होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा, परिवार में एक मुखिया होना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की। कहीं कहीं किसी परिवार में माता पिता अगर जीवित है तो पूरे माता पिता का कहना मानना चाहिए। जैसा वो कहें, रात है तो रात है, दिन है तो दिन है। माता पिता अगर बूढ़े हो जाएं, उनके बस का न रहे, तो परिवार का सबसे बड़ा भाई उसके नेतृत्व में चलना चाहिए। जैसा वो कहे उस आधार पर छोटे भाइयों ने चलना चाहिए। अगर शिव की कथा में आए हो, समझते हो, तो बड़ा भाई भी पिता के समान होता है। बड़ी भाभी जो है वो माँ के समान होती है। कभी कभी इस तरह की बातें बड़ी अटपटी लगती हैं, क्योंकि लोग आपस में बहुत लड़ते झगड़ते हैं। यहाँ से अपने हृदय को पवित्र करके चाहिए इस कथा के बाद, है? छोटे भाई बेटों की तरह होते हैं, बहुएं भी बेटियों की तरह होती है। परिवार में एक मुखिया होना चाहिए। ज्यादा जिस परिवार में सब नेता हो जाते हैं, वो परिवार बिखर जाता है, बिगड़ जाता है। उस परिवार में शांति खत्म हो जाती है, अशांति आने लगती है। एक व्यक्ति के कहने से चलना चाहिए। और पहले से ही ऐसा होता है, एक व्यक्ति के कहने से नहीं चलते थे तो इसलिए न्यार कर देते थे। चलो ठीक भाई, तुम्हारी शादी होगी, तुम अपना कारोबार अलग करो। लेकिन जब तक साथ में हैं, अगर 3 भाइयों का परिवार, 4 भाइयों का परिवार, 5 भाइयों का परिवार एक जगह खाना खाता है, तो सबसे पहले अगर उस घर में माता पिता है तो पिता के आदेश से चलना चाहिए। पिता के आदेश से चलना चाहिए। और माताओं का कर्तव्य है कि अगर पिता का निर्णय सही है तो उस निर्णय में बीच में ना बोले। और माता पिता का कर्तव्य है कि प्रत्येक पुत्र के साथ में समान भाव रखें। मनुष्य की दोनों आंखें कोई कम कोई ज्यादा प्रिय नहीं होती। दोनों हाथ
कोई कम कोई ज्यादा प्रिय नहीं होता। माता पिता ना हो तो परिवार का जो सबसे बड़ा भाई है, जिनके परिवारों में भाई भाई में झगड़े हों, वो लोग यहाँ से अपना दिल एक करके जाना, मेरा निवेदन है आपसे। तो लगे कि हाँ कथा से कुछ सीखा, एक हो जाते हैं। बड़े भाई भी बड़े सरल होते, जाकर के उनके चरण छू लो, बस चरण जहाँ छू लिए तो सब जो आप लोग एक हो गए, बस इतने में हो जाता है, कहने की जरूरत ही नहीं है। बोलो शंकर भगवान की। शिव की कथाएं सुनो तो थोड़ा शिव के परिवार से कुछ ना कुछ ग्रहण करना चाहिए। छोटे भाइयों का भी कर्तव्य है बड़े भाई को अपना पिता समान मानकर उसकी बातों को मानना चाहिए। बड़ी अद्भुत दुनिया है। और सत्संग से कई परिवार बदल गए, कई लोग बदल गए, कई लोगों की जिंदगी बदल गई। पर बदलती उनकी है जो थोड़ा सा ग्रहण करते हैं, थोड़ा सा जिनके भाग्य जागृत होने वाले होते हैं। हमारे पहाड़ों में कोनी ने कह के भाग यस हूँ, घ्यू कंटर में लिखी तो कोरे निकलो मिल के हूँ, कोरे। भाग्य टेढ़ा होता है तो वैसे ही होता है। हम चाहते हैं भगवान शिव आपके हृदय में इतना विशाल हृदय बनाओ अपना, है छोटे भाइयों का भी विशाल हृदय बने। अगर बड़े भाइयों से कभी गलती हुई हो तो सारी गलतियों को उनकी भूल करके उनको प्रणाम करना, या इस कथा के बाद जा करके। अब मुझे विश्वास है बड़े भाई भी तुम्हें माफ कर देंगे। और छोटे भाइयों से भी कोई गलती हो तो क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध, उनको भी आप ही भूल जाना। एक बार प्रेम से उसका नाम लेकर बुलाना, तेरा कारोबार ठीक चल रहा है? ठीक है, कोई कमी बेसी होगी मुझे बताना कभी। खाली कहने मात्र से हो जाता है, कई जगह बोलते नहीं आपस में। इसलिए प्रेम बहुत आवश्यक है, एकता बहुत आवश्यक है, परिवारों की एकता बहुत आवश्यकता है, और सनातन धर्म की एकता भी बहुत आवश्यकता है। तो ये अद्भुत कथा है। तो आइए, हमने आपको थोड़ा सा शिव का परिचय कराया, थोड़ी देर शिव में ध्यान लगाएं। सारे लोग एक दूसरे को मत देखें, परीक्षा मत लें दूसरे की कि उसकी आंखें खुली कि नहीं खुली है। बहुत से लोग सोचते हैं पंडित जी की आंखें खुली नहीं खुली, दियो देखते हैं जरा सा, थोड़ा सी चट्टप कबीर। मैं सच बताऊं आपको, मैं बिल्कुल आंखें नहीं खोलता हूं, तुम्हारी आंखें बंद हैं कि खुली है मुझे भी कोई परवाह नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास है जितने लोग यहाँ आए हैं, थोड़ी देर 2 मिनट 3 मिनट अपनी आंखें बंद करके भगवान शिव का ध्यान लगाएं। कौन जाने शिव हम पर कैसी कृपा कर दें, और कौन जाने ये मनुष्य जीवन हमारा सफल हो जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः। गाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
जटाधरा हर हर भोले नमः शिवाय जटाधरा शिव जटाधरा हर हर भोले नमः शिवाय जटाधरा शिव जटाधरा हर हर भोले नमः शिवाय जटाधरा शिव जटाधरा हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बड़े भाव से तालियां बजाते हुए हर हर भोले नमः शिवाय बिल्वेश्वराय शिव बिल्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय बिल्वेश्वराय शिव बिल्वेश्वराय भोले नमः शिवाय बिल्वेश्वराय शिव बिल्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय बिल्वेश्वराय शिव हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय और शंकर भगवान की जय बोले भक्त और भगवान की जय बोले बिल्वेश्वर महादेव की जय छोटा विद्युत माली उससे छोटा वाला कमलाक्ष से तीनों ने घनघोर तपस्या करी ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और इन तीनों ने कहा प्रभु हम जो है किसी के हाथ से न मरे अगर वरदान देना चाहते हैं भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो संसार में जो आए हैं उसने तो जाना ही है और इसलिए कोई और वरदान मांगो नास्ति सर्वाम अमरत्वम च
निवर्तध्वमतो सुराः, कोई भी संसार में ऐसा नहीं है जो हमेशा रहता है। एक वक्त आता है सूर्य चंद्र ये सब नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कोई अन्य वर मांगो। अब उन दैत्यों ने एक दूसरा वर मांगा। उन्होंने कहा प्रभु अगर कभी हमारी मृत्यु हो तो ऐसे देवता से हो जो पशुओं का भी देवता कहलाता हो। और हमारी मृत्यु हो, हमारे को 3 नगर दीजिए। पहले तो हमें 3 नगर। सबसे बड़े वाले ने मांगा सोने का नगर, दूसरे वाले ने मांगा चांदी का नगर, छोटे वाले ने मांगा लोहे का नगर। और ये तीनों नगर जो है अंतरिक्ष में घूमते हैं, आसमान में घूमते हैं, ऐसे नगर मांगे। और नगर भी कैसे हैं? प्रत्येक नगर में बड़े बड़े तालाब हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, चलते फिरते उस नगर के अंदर। एक सोने का नगर, एक चांदी का नगर और एक लोहे का नगर। और ये तीनों शिव के बड़े परम भक्त हैं। तीनों ने अपने अपने नगरों में बड़े बड़े शिवालय बना रखे हैं। तीनों नगरों में बहुत सारी जनता जनार्दन रहती है कथा के अनुसार। और इन्होंने वरदान ये मांगा कि जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में हो, ज्योतिष के अनुसार, जरा कथा सुन लीजिए, समझ में नहीं आएगा। और जब मध्याह्न काल में अभिजीत मुहूर्त हो और आकाश में पुष्करावर्त नाम का जो है काले मेघ वर्षा कर रहे हों, और 1,000 वर्ष के बाद जब हमारे ये तीनों नगर एक ही लाइन में आ जाएं, एक सीध में आ जाएं, और ऐसा अद्भुत रथ बने, उस रथ में शिवजी बन बैठे और शिवजी पशुपति के रूप में जाने जाएं, तब हमारा वध हो। ऐसा वरदान मांगा, बड़ा अद्भुत वरदान मांगा। क्योंकि ये नक्षत्र हजारों हजारों वर्ष में एक बार आता है और वो शिवजी के भक्त हैं, इसीलिए उन्होंने वरदान मांगा है कि हम मरे तो शिवजी के हाथ से मरे। और रोज शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं। सारे देवता परेशान हो गए। शिवजी ने कहा भाई मैं तो इनको नहीं मार सकता क्योंकि मेरे परम भक्त हैं, मैं तो अपने भक्तों की रक्षा करता हूं, तो फिर क्या उपाय किया जाए। सारे देवता विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ने भगवान शिव का ध्यान करते हुए एक ऐसे पुरुष को उत्पन्न किया जिसके सिर में बाल नहीं है और मुंह में कपड़े की पट्टी लगी हुई, जैसे कोरोना में लगा रखी थी लोगों ने, और मात्र शरीर में एक लंगोटी पहन रखी है और कोई वस्त्र नहीं है। भगवान विष्णु ने उसको माया शास्त्र पढ़ाया। भगवान विष्णु ने कहा तुम माया शास्त्र का अध्ययन करो और अपने जैसे अनेक चेले तैयार करो, और तुम जाकर के इन तीनों पुरों के जो दैत्य हैं, इनका जो शिव प्रेम है उसको कम करो, उसको खत्म करो। भगवान शिव से अकल लेने के बाद में इनका नाम रखा विष्णु ने मुंडी। इन मुंडियों ने जाकर के उन 3 नगरों के बाहर से अपना डेरा जमाया, और लेकिन काफी दिन तक बैठने के बाद भी उन नगरों के ये जो तीनों लोग हैं ये इनसे मिलने के लिए बाहर नहीं आए। उन्होंने नहीं पूछा कि तुम कौन हो, किस धर्म के हो, क्या प्रचार कर रहे हो। भगवान विष्णु ने नारद जी को बुलाया। नारद जी सारी बात को समझ गए और नारद जी उन दैत्यों के पास गए। नारद जी ने उन दैत्यों से कहा देखो तुम्हारे दरवाजे में बहुत बड़े गुरु आए हुए हैं, मैं उनसे दीक्षा लेकर के आया हूं, बोलो शंकर भगवान की। मैंने भी उनको अपना गुरु बना लिया, तुम लोग भी उनको अपना गुरु बनाओ। और नारद जी ने भी उनको अपना गुरु बनाया, लेकिन लीलावश बनाया, शिव की लीलावश। तीनों पूर्ववासियों ने उन्होंने तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष ने जब नारद जी की बातें सुनी तो अपने नगर से बाहर निकल करके उन मुंडियों के पास आए जो विष्णु भगवान ने बना रखे थे।
उन तीनों ने सोचा, जब नारद ने इनको अपना गुरु बना लिया, इनसे दीक्षा ग्रहण कर ली, दीक्षा का मतलब होता है गुरु मंत्र। जैसे आप सब लोग शिव पुराण कथा सुनने वाले सब लोगों के लिए गुरु मंत्र होता है ओम नमः शिवाय। पुरुषों के लिए ओम नमः शिवाय, माताओं के लिए नमः शिवाय। ये गुरु मंत्र है। इसको आप लोग, हम बार बार कह रहे हैं, अपने घरों में जपा करो, जप सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थोड़ा माताएं अपवित्र दिनों में थोड़ा ध्यान रखें इस बात का, थोड़ा जिन दिनों। तो ये तीनों दैत्य बाहर आए और मुंडी जो उनके महल के बाहर, बहुत विशाल महल है, बाहर जब आए तो नारद ने इनको समझाया कि जो तुम्हारे नगर के बाहर ये मुंडी बैठे हुए हैं, ये बड़े विद्वान हैं, इनसे दीक्षा ग्रहण करो। इन्होंने नारद की बातों में विश्वास कर लिया और उनके पास चले आए दीक्षा ग्रहण करने के लिए, उनको अपना गुरु बनाने के लिए। इन मुंडियों ने इन तीनों दैत्यों को समझाया कि देखो, शिव कुछ नहीं होता, बोलो शंकर भगवान की। अगर हमसे दीक्षा ग्रहण करना चाहते हो तो जैसे हमने नारद को दीक्षा दी वो तुमको भी देंगे, पहले दीक्षित हो जाओ, पहले हमसे दीक्षा दे दी उनको, अब पक्के हो गए, अब हम जो कह रहे हैं वो करो, नहीं तो नरक में जाओगे। बोले महाराज जो बताओगे वही करेंगे। बोले देखो, शिव की पूजा कुछ नहीं होती, शिव की पूजा करना छोड़ो, सिर्फ मुंह में पट्टी बांधो, कोई प्राणी हवा में उड़ता हुआ तुम्हारे शरीर के अंदर न जाए, और पतिव्रत धर्म भी कुछ नहीं होता, बोलो शंकर भगवान की। उल्टा सीधा इनको सिखा दिया। बस तब से इन लोगों ने शिव के लिंग में जल चढ़ाना छोड़ दिया। पत्नियां सबकी जो है, उस नगर में रहने वाले लोगों की पत्नियां, माताएं सब भ्रष्ट हो गई। और धीरे धीरे हजारों वर्ष बीत गए और अंत में वो समय आ गया जब ये तीनों नगर एक साथ एक लाइन में उत्पन्न हो गए, एक लाइन में आ गए। और उस मुंडी ने इन सब की मति को भ्रष्ट कर दिया। बाद में सारे देवताओं को पता चल गया कि इन्होंने शिव धर्म त्याग कर दिया और अब इनके मृत्यु का समय निकट है। इधर भगवान विष्णु के जो है शंकर के लिए रथ का निर्माण होने लगा। अद्भुत रथ बनाया गया, अद्भुत। उसके रथ का वर्णन करना ही जो है बहुत कठिन है इस पुराण के अनुसार भी। विश्वकर्मा ने भगवान शंकर के लिए वेदमय रथ बनाया। कैसा रथ बनाया? सोने का रथ, दाहिने पहिए में सूर्य लगा है, बाएं पहिए में चंद्रमा लगे हैं। सर्वभूतमयश्चैव सौवर्णः सर्वसम्मतः रथांगम दक्षिणम सूर्यस। दाहिने अंग में, उस रथ के दाहिने पहिए में सूर्य लगे हुए हैं और वाम सोमम, जो बाएं पहिए में चंद्रमा लगे हुए हैं। और ब्रह्मा जी उस रथ को चलाने वाले हैं। चारों वेद उस रथ के घोड़े हैं। ऐसा विशाल रथ है जो आसमान को छूता है। और इससे पहले भगवान जो है शिव ने सारे लोगों को, सारे देवता दानव जितने भी हैं सबके बीच में ये घोषणा करी कि आप जो है मुझे पशुपति होने का अधिकार दो। सारे देवताओं ने उसी दिन से भगवान का नाम पशुपति भी हुआ। पशुपतिनाथ नेपाल में है? इसके दो अर्थ हैं। शिवपुराण लंबी कथा है। इस कथा के अनुसार जितने भी शिव के भक्त हैं वो सब पशु के समान है। नंबर एक बात, इसमें कोई घृणा की बात नहीं है। और नंबर दो, मनुष्य के अंदर में अनेक पशु वृत्तियां होती हैं। मनुष्य दिखाई देता है लेकिन अंदर से पशु की तरह होता है। पशु मतलब कई गुण पशुओं में और मनुष्य में एक से होते हैं। खाना पीना, सोना, संतान उत्पन्न करना। जो नींद हमको बढ़िया बिस्तर में आती है वही नींद भैंस को कीचड़ में आ जाती है। लेकिन उसके पास मनुष्य की तरह विवेक नहीं है, उसके पास मनुष्य की तरह समझ नहीं। फिर भी
कई लोग पशु वृत्ति से ही पूर्ण होते हैं, वो पूंछ नहीं होती, सिंग नहीं होती, लेकिन पशु की तरह होती है। शास्त्र में एक श्लोक बड़ा सुंदर आता है, येषाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूई भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ते। मृगा मने होता है पशु, जानवर। मनुष्य के रूप में अनेकों लोग ऐसे हैं जो जानवर की तरह जीवन जीते हैं। तो कहते हैं वहां पर उसको मारने के लिए उसने वरदान मांगा था कि मैं पशुपति के हाथों मारा जाऊं। भगवान को पशुपति के पद से सुशोभित किया गया। युद्ध के लिए जाने की तैयारी होने लगी, रथ आगे नहीं बढ़ा, रथ के घोड़े चलने ही नहीं लगे। क्यों? आकाशवाणी भी तुमने गणेश का स्मरण नहीं किया। जब भी मनुष्य किसी श्रेष्ठ काम के लिए घर से निकले तो भगवान गणेश का स्मरण करे। जब भगवान शिव इन 3 दैत्यों को मारने के लिए निकले और गणेश का स्मरण नहीं किया तो उनका भी रथ रुक गया। हमारा भी रथ रुक जाता है जिंदगी का, जिंदगी में उन्नति का रथ रुक जाता है जब हम भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए कदम कदम पर हम उन्नति की ओर अगर बढ़े तो सवेरे प्रातः काल भगवान गणेश का जरूर स्मरण करें। घर से निकलते ही भगवान गणेश को स्मरण करें। हैं, बहुत से ब्राह्मण विद्वान लोग घर से निकलते ही भगवान का, गणेश जी का एक बड़ा सुंदर मंत्र बोलते हैं। सुमुखश्चै गदन्तश्चो कपिलो गजकर्णकः लंबो दरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालिचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि पठेच्छृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। इतनी सारी चीजें भगवान गणेश का नाम लेने से हो जाती हैं। इतना मंत्र ना भी आता हो, हे भगवान हे गणेश का नाम तो कम से कम प्रारंभ में ले ही सकते हैं। यात्रा में हो, विवाह में हो, शिक्षा में हो, कहीं भी घर से शुभ कार्य करने के लिए निकलो तो गणेश का स्मरण करना चाहिए। भगवान शिव का रथ भी रुक गया, आकाशवाणी भी गणेश का स्मरण पूजन करो। गणेश का स्मरण पूजन हुआ, शिव जी उस रथ को लेकर निकले, भयंकर युद्ध की तैयारी होने लगी और वो मुहूर्त आ गया। भगवान शिव ने उस अद्भुत रथ में बैठ करके जब बाण छोड़ा, पशुपत अस्त्र छोड़ा, वो तीनों नगर एक ही बाण में जल करके भस्म हो गए। बोलो शंकर भगवान की, बोलो भक्त और भगवान की। आपने अद्भुत कथाओं का आनंद लिया। कल को हम कुछ अन्य शिव कथाओं का आनंद लेंगे और साथ ही कुछ ज्योतिर्लिंगों की कथाओं का आनंद लेंगे। संक्षेप में हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान की कथाएं कभी समाप्त नहीं हो सकती। लिखती यदि शारदा सर्वकालम, भगवान शिव के अंदर इतने गुण हैं, अगर शारदा हर हमेशा लिखती रहे तो तब भी भगवान शिव के गुणों को लिख नहीं सकती, पार नहीं पा सकती। समुद्र की शाही बनाई जाए, कज्जलम सिंधु पात्रम सुर तरुवर शाखा कल्प वृक्ष कल्प बनाई जाए। लिखती यदि शारदा सर्वकालम, सरस्वती मैया हमेशा भगवान शिव के गुणों को लिखते रहे, तदपि तुम्हारे गुणों को नहीं लिखा जा सकता। तदपि तुम गुणाना ईशम पारम नहीं आती। तब भी तुम्हारे हे शंकर, तुम्हारे गुणों को, तुम्हारी कथाओं को लिख नहीं सकती सरस्वती। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम तो इस व्यासपीठ से जितना बोलते हैं सब भगवत कृपा से, अपनी माता के आशीर्वाद से, अपने गुरु के आशीर्वाद से बोलते हैं। हमारे अंदर तो 5 पैसे का गुण नहीं है। आप सच मानो इस बात को। मैं अपने आप को इस गद्दी से नीचे उतर के, जब नीचे उतरता हूँ, यहाँ भी मैं मानता हूँ ये मेरे को कुछ नहीं आता। शिव की कृपा है, मेरे गुरु का आशीर्वाद है, मेरी माँ का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। 80 वर्ष के हमारी माँ लगभग। जब मैं कहीं कथा करने जाता हूँ बड़े प्रेम से मेरे सिर में हाथ रख देती है, और मैं जहाँ भी जाता हूँ तो टेढ़ी मेढ़ी भाषा जो भी मुझे आती है मैं उसमें 10-11 दिन, 8 दिन, 9 दिन की देवी भागवत होती है, 7-8 दिन की श्रीमद् भागवत होती है, 11 दिन की शिव पुराण होती है। और जब कथा करने बैठता हूँ तो माँ को याद कर लेता हूँ। कुछ ना कुछ मुझे आ ही जाता है भगवान की कृपा से लोगों के सामने बोलने के लिए। बाकी मेरे पास कोई गुण नहीं है। कई बार हम बहुत टेढ़ी मेढ़ी बातें बोल जाते हैं। यहाँ पर हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद है। ये टेढ़ी मेढ़ी बातें आप लोग ऐसी समझो जैसे किसी बच्चे के शरीर में अगर फोड़ा हो जाए तो माँ उसके फोड़े में चीरा लगाते समय
उसके दर्द की परवाह नहीं करती। वो ये नहीं सोचती कि बच्चे को दर्द होगा या क्या होगा, लेकिन चीरा लगाती है। ऐसे ही कथा में कुछ टेढ़ी मेढ़ी बातें ऐसी आती हैं जो मनुष्य के कल्याण करने वाली होती हैं। आप लोग बुरा मत मानना, जिसको टेढ़ी मेढ़ी कोई बात लगे वो यहीं छोड़ जाना। बोलो शंकर भगवान की। कपड़े झाड़ना जब टेढ़ी मेढ़ी बातों के लिए छोड़ जाया, माट दगड़ धूल के साथ। पर जितनी अच्छी बातें आपको लगी, जिन बातों ने आपके हृदय को स्पर्श किया अंदर से, जिन बातों को आपको लगा पंडित जी सही कह रहे हैं, उन बातों को अपने जीवन में अनुसरण जरूर करना, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं। क्योंकि मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है, मिला है हमको, और बड़े भाग्य हैं हमारे जो ये शिव पुराण की कथा यहाँ इस गांव में हुई, शिव चर्चा महोत्सव। और परसों के बाद फिर अगले दिन सब लोग अपने अपने घरों में रहेंगे, चर्चाएं होंगी, 50 तरह की बातें होंगी। अधिकतर लोग इस कथा के आनंद को याद करेंगे। अधिकतर लोग अपने घर में बैठ कर के शाम को 2 मिनट का मौन रख के, 2 मिनट सारे संसार की चिंताओं को भूलकर शिव के उस रूप का ध्यान करेंगे जिस रूप का ध्यान हमने यहाँ किया। ऐसे ही ध्यान करेंगे जैसे एक छोटे छोटे बच्चे की माता घास काटने के लिए भी जंगल में जाती है तो अपने बच्चे का ध्यान करती है जो बच्चा घर में है। एक नई नवेली दुल्हन जिसका पति परदेश में है, बार बार अपने पति को याद करती है। ऐसे ही हम प्रतिदिन 2 मिनट शाम को अपने मंदिर में दिया जलाएं और उस शिव का ध्यान करें, क्योंकि हमारे प्राणों का पति वही है, वो प्राणपति है। उसी से सारे संसार के लोगों के अंदर प्राण है। सब एक हैं, कोई भेद नहीं है, लेकिन सबको अपने अपने कर्म के आधार पर सबका बंटवारा है। सब शिव का परिवार है, सब शिव के लोग हैं, बूढ़े से लेकर बच्चे तक, छोटी सेवा बड़ी सेवा, सब भगवान सबको बराबर फल देते हैं। इसलिए आस्था होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। इस कथाओं में आकर के भी जिसको इन कथाओं पर विश्वास नहीं हुआ उसने अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानना चाहिए, और जिनको कथाओं में विश्वास हो रहा है उन्होंने अपना सौभाग्य मानना चाहिए, परम सौभाग्य। जिनको यहाँ रोज आने का अवसर मिला, जिनको एक दिन आने का अवसर मिला, जिनको एक श्लोक सुनने का अवसर मिला, सभी लोग भगवान को बहुत प्रिय हैं। एक हमारे राम सिंह जी हैं टिपोला सेरा वाले, इन्होंने 15 लीटर दूध भक्तों के लिए, चाय दूध खीर इत्यादि के लिए दिया है, और जो कि पूर्व ग्राम प्रधान हैं टिपोला के, भगवान शिव आपके ऊपर अनुग्रह करे, आपके ऊपर कृपा करे, और आपके हाथों से आने वाले समय में और बड़े बड़े कार्य और धार्मिक कार्य हों सतत निरंतर, और इस धरती में अनेक धर्मात्मा लोग पैदा होते रहें, युवा लोग भी, नए नए बच्चे जो है बहुत उत्साह से इस कार्यक्रम में भाग लें, और सबको सुमति आए, बच्चों को भी सुमति आए, बुजुर्गों को भी सुमति आए। बाजे बाजे बुढ़े लोगों के अंदर भी बड़ी गड़बड़ वाली कुमति होती है। बोलो शंकर भगवान की। सब गुड़ भालनी हन। हाँ, आप लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट देख के लगता है कि मैंने सही कहा है। बाज बाज बुढ़ बड़ा केकाड़ है, नहीं केकाड़। तो भगवान करे सबको सुमति आए, सारे बूढ़ों का सम्मान हो। कुछ बातें तो हम थोड़ा हंसी मुस्कुराहट के लिए भी कह देते हैं। बूढ़े चाहे जैसे हैं लेकिन वो सम्मान के पात्र हैं, उनका सम्मान कहीं कम नहीं होना चाहिए। और समय समय पर युवाओं के बीच में बात संवाद होते रहना चाहिए। परिवार में आपस में लोग सत्संग की चर्चा करें, भगवान की चर्चा करें, और बच्चों में अपने भगवान को देखने का प्रयास करें। बिटिया हो तो उसमें भगवती के दर्शन करें, छोटा बालक हो तो उसमें शिव के दर्शन करें। ऐसे ही जीवन चलता रहे, और ऐसे ही सबके पास धन आए हैं। सब लोग बड़े दिलदार बने, दिल खोल करके दान करें जब कभी अवसर आए। घर में कोई साधु भिखारी ब्राह्मण आए उसको दिल खोल करके दक्षिणा दें, लेकिन कभी कभी सावधानी की जरूरत है। उस जमाने में रावण बाबा बन के आया था, सीता माँ को चुरा के ले गया था। आज तो कलयुग है, इसलिए घर में चाहे दुष्ट भी आए दक्षिणा जरूर दो, लेकिन बहुत सावधानी के साथ। हरि अनंत हरि
कथा अनंता। तो ये हमारे जो है राम सिंह जी की तरफ से आज ये 15 लीटर दूध आया है। सभी भक्तों ने जो जिस रूप में सहयोग कर रहे हैं, सब भगवान शिव आपके भंडार को भरे। बोलो शंकर भगवान की। आज शाम के भंडारे के लिए भी भगवान शिव ने हमारे जीवन सिंह मेहरा ग्राम टूनाकोट वालों को छांटा है आज। तो शाम के भंडारे में 50 किलो आलू उनकी तरफ से। बोलो शंकर भगवान की। देखो शिव सबको छांट रहे हैं, कौन कौन देगा, कौन दानी है, कौन दिलदार है, शिव उसके हृदय में बैठ जा रहे हैं। मैं तो सीधी बात कहता हूँ, उनको भी लग रहा है कि भाई कैसे कार्यक्रम होगा, चलो ये बहती गंगा में थोड़ा हमारी ओर से भी थोड़ा पुण्य हो जाए। तो ये धर्मात्माओं का भूमि है, धर्मात्माओं की क्षेत्र है। आप सब लोग इस तरह के कार्य आपके हाथों से होते रहें। शिव आपका कल्याण करे। सब लोग जिसके पास ये पर्चा है वो पढ़ें। लिंगाष्टक जो है, लिंगाष्टक निकालिए। युवा पीढ़ी के पास हाथ में मोबाइल है, उसमें लिंगाष्टक सर्च करिए और सब लोग मेरे साथ पढ़िए थोड़ी देर। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। जन्मज दुख विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम कामदहं करुणाकर लिंगम। देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम कामदहं करुणाकर लिंगम। रावण दर्प विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। रावण दर्प विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सर्व सुगंधि सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर धन कारण लिंगम। सर्व सुगंधि सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर धन कारण लिंगम। सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कनक महामणिभूषित लिंगम फणिपति वेष्टित शोभित लिंगम। कनक महामणिभूषित लिंगम फणिपति वेष्टित शोभित लिंगम। दक्ष सुयज्ञ विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। दक्ष सुयज्ञ विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकजहार सुशोभित लिंगम। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकजहार सुशोभित लिंगम। संचित पाप विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। संचित पाप विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देवगणार्चित सेवित लिंगम भावैर्भक्ति भीरेवच लिंगम। देवगणार्चित सेवित लिंगम भावैर्भक्ति
प्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं दिनकरकोटि प्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलो परिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदलो परिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोद्र तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सुरगुरु सुरवर पूजित लिङ्गं सुरवन पुष्प सदा चितलिङ्गं सुरगुरु सुरवर पूजित लिङ्गं सुरवन पुष्प सदा चितलिङ्गं परात्परं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं परात्परं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सर्वदं पुण्यं यः पठे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। बोले शंकर भगवान की जय हो। हरि अनंत हरि कथा अनंता। इस भाव से आज हमने 9वें दिवस की कथा का आनंद लिया।
तेरी आरती अम्बे
हाथ सर पर रख दो, वरद हाथ सर पर रख दो माँ। करुणा रंगी वाली सबको उपदे बरसाने वाले, राज बरसाने वाले, अमृत बरसाने वाले। आरती हो मैया हम गुरु सारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, तेरे गुण में शंकर वाली, तेरे गुण बोले जाए आरती। हो मैया हम गुरु सारे तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसारसारम भुजगेन्द्रहारम, भावसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि शरथं भवामि। त्वमेव माता सखिदा त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखिदा त्वमेव। दूतं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण गुरुर्भीष्मर महादेव की। ये जाम पीना है तेरी गलियों से मुझे, हाय ये जाम पीना है। कौन कौन पीना चाहता है भगवान नाम का जाम? दोनों हाथ खड़े करते हुए। तेरी गलियों से मुझे ये जाम पीना है, हाय तेरी गलियों का हुआ सिर्फ तो एक नगीना है, तेरी गलियों का हुआ सिर्फ तो एक नगीना है। तेरी नजरों से मुझे जाम पीना है, तेरी नजरों से मुझे ये जाम पीना है, हाय तेरी गलियों का हुआ सिक तो एक नगीना है, तेरी गलियों का हुआ सिक तो एक नगीना है। तेरे बिना एक पल में जी नहीं सकता, तेरे बिना एक पल में जी नहीं सकता। ये जुदाई ये दर्द को मैं पी नहीं सकता, ये जुदाई ये दर्द को मैं पी नहीं सकता। तेरी गलियों में सांवरे मरना जीना है, तेरी गलियों में सांवरे मरना जीना है, हाय तेरी गलियों का हुआ सिक तू एक नगीना है, तेरी गलियों का हुआ सिक तू एक नगीना है। मेरे हमदम मेरे साथी हमदम मेरे हमदम
तो एक नगीना है। तेरी नजरों से मुझे ये जाम पीना है। तेरी नजरों से मुझे जाम पीना है। हाय तेरी गलियों का आशिक तू एक नगीना है। तेरी गलियों का आशिक तू एक नगीना है। तेरे सिवा कोई दूसरा है नहीं मेरा। तेरे सिवा कोई दूसरा है नहीं मेरा। छोड़ू नहीं कस के पकड़ाने दामन तेरा। तू मंदिर तू ही पूजा तू आराधना है। तू ही मंदिर तू ही पूजा तू आराधना है। हाय तेरी गलियों का हूँ आशिक तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक तू एक नगीना है। तू एक नगीना है। तू एक नगीना है। तू एक नगीना है। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन विश्ववाहन सागी ओम हर 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 महादेव। भूलिता गुर भुज दत्त भुज अति सोहे। भोले दत्त भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला रुद्रमाला धारी भोले रुद्र माला धारी। चंदन मृग मद सोहे जब चरण मृग मद सोहे। हरे सुधारी ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर वागांबर रंगे भोले वागांबर रंगे। कनकादिक ब्रह्मादिक कनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संजय ओम हर हर महादेव। श्वेतांबर के माध्य का मंडल चाट त्रिशूलधर का भोले चाट त्रिशूलधर का। जग भरता जग भरता जग करता जग भरता जग पालन करता। ओ हर हर महादेव। ब्रह्मा विष्णु जानक अविवेका भोले जानक अविवेका। ओंकारेश्वर मंगे ये तीनों एक। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदो ब्रह्मचारी भोले नंदो ब्रह्मचारी। कवच भोग लगावत बाबा जी को धड़कन का महिमा। ओम हर 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 महादेव। स्वामी जी की आरती गोविंद नावे गोविंद नावे।
अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पन वाली, तेरे ही गुण गाए आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पन वाली, तेरे ही गुण गाए आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दल के सिंह सवारी। सौ सौ सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाले, दुखियों के दुख को निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा निर्मल नाता, मैया बड़ा निर्मल। पूत कपूत सुने हैं परमा, पूत कपूत सुने हैं परमा, दाता सुने